तो दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों टीम इंडिया ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के दम पर किया चमत्कार। जी हां दोस्तों, पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप ने खतरनाक गेंदबाजी से स्टंप तोड़ गेंदबाजी के माध्यम से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का जम के उड़ाए पर कच्चे। वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज संजू सैमसन का दिखा तूफान। जहां संजू ने मैदान में वापसी करते हुए तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दर्ज किया इतिहास के पन्नों में अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में बेंगलुरु में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में से किसे टीम इंडिया का बेहतरीन टी20 ऑलराउंडर मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला बेंगलुरु में खेला गया, जहां दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और अफगानिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों, इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए कप्तान इब्राहिम जॉर्डन और रहमानुल्लाह गुरबाज की एंट्री होती है। वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है कप्तान इब्राहिम जॉर्डन से। और इब्राहिम जॉर्डन पहले ओवर में अपना विकराल रूप दिखाते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज के सामने जैसे ही बिहार के लाल मुकेश कुमार गेंदबाजी करने आते हैं, तो दोस्तों गुरबाज भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और मुकेश कुमार के ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं। और पावर प्ले के दौरान भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। और देखते देखते 6 ओवरों के खेल में अफगानिस्तान का स्कोर बिना विकेट गंवाए 68 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे इब्राहिम जॉर्डन को अपना शिकार बनाते हैं। जहां दोस्तों ललचाई हुई गेंद पटककर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में इब्राहिम जॉर्डन सीमा रेखा के पास रिंकू सिंह के द्वारा कैच आउट हो जाते हैं और अफगानिस्तान की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रहमत शाह आते हैं, जहां पर दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। और देखते ही देखते गुरबाज अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और इस प्रकार से आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और 10 ओवरों के खेल में अफगानिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 11वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम को करारा झटका देने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे गुरबाज को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन यार्कर लाइन की डिलीवरी पटककर रहमत शाह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाज एक ही ओवर में आउट हो जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, जहां पर दोस्तों लगातार विकेट गिरने से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का मनोबल पूरी तरह से डाउन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर अजमतुल्लाह उमर जई की एंट्री होती है, जहां दोस्तों करीम जन्नत के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। और दोस्तों देखते देखते 14 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 19वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 विकेट लेकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बना पाती है। और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 196 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है।
जहां उमर जय 65 रन तो वही करीम जन्नत 70 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं और टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट अर्शदीप के खाते में जाते हैं, जहां दोस्तों उनके द्वारा 5 विकेट लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही भारतीय पारी का आगाज होता है, कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के द्वारा भारतीय पारी को ठोस शुरुआत देने का काम किया जाता है, जहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से रोहित शर्मा टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं और पहली ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फारूकी की पूरी तरह से लाइनलेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं, जहाँ दोस्तों रोहित शर्मा पहली ओवर में 3 लगातार चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और दूसरे ओवर में नवीन उलहक को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों पावर प्ले के दौरान धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जल्दबाजी कर बैठते हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों रोहित शर्मा 22 रन बनाकर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और विराट का साथ देते हुए दिखाई देते हैं यशस्वी जायसवाल, जहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और देखते देखते 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली 22 रन तो वही दोस्तों यशस्वी जायसवाल 54 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नापते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज शिवम दुबे और तिलक वर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आती से बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 142 रनों तक पहुंच जाता है। और यहाँ से टीम इंडिया को अगले 5 ओवरों में अभी भी 65 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं, जहाँ पर दोस्तों दोनों ही ओर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहाँ पर अफगानिस्तान के गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरस जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में शिवम दुबे के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहां शिवम दुबे इसी ओवर में 2 छक्के और 2 करारे चौके लगाते हुए 22 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में एक बार फिर से तूफानी पारी खेलते हुए तिलक वर्मा के बल्ले से भी 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगते हैं, लेकिन अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नूर अहमद की गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है तिलक वर्मा के रूप में। लेकिन दोस्तों एक छोर से शिवम दुबे अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहां पर दोस्तों अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया को अब अंतिम की 6 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पहली ही गेंद पर शिवम दुबे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में LBW आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे 65 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन का साथ देने के लिए जितेश शर्मा आते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए संजू सैमसन को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों अब संजू सैमसन के सामने अभी भी इन 4 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है और संजू सैमसन के सामने गेंदबाजी करने आते हैं अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फारूकी, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन एक बार फिर से सर पर कफन बांध करके मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और आती सी बल्लेबाजी करते हुए अंतिम की 4 गेंदों में पूरे हारे हुए मैच का रुख पलट कर रख देते हैं, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन के द्वारा अंतिम 4 गेंदों में 2 लगातार छक्के और 2 ताबड़तोड़ चौके लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया अंतिम 6 गेंदों में 20 रन बनाते हुए टीम इंडिया के द्वारा इस रोमांचक अंतिम T20 मुकाबले में 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली जाती है और एक बार फिर से संजू सैमसन के द्वारा नामुमकिन को मुमकिन करते हुए यादगार पारी खेली जाती है, जहां पर संजू सैमसन के द्वारा अंतिम 4 गेंदों में हारे हुए मैच का पूरी तरह से रुख पलट कर रख दिया जाता है और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच उड़ा के रख दिया जाता है और इस प्रकार से संजू सैमसन 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से तीसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया अफगानिस्तान की टीम को हराकर पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देती है और इतिहास के पन्नों में टीम इंडिया अपना नाम दर्ज करवा लेती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवरों में संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल और इसके साथ ही शिवम दुबे के द्वारा खेली गई यादगार पारी के बदौलत टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में शानदार तरीके से 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेती है।